गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्राई हेलोजन वेपन में सेकेंड टॉपिक ले रहे हैं आइडोफोरम। तो आइडोफोरम बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आइडोफोरम को कैसे बनाया जा सकता है। तो आइडोफोरम को सोडियम हाइपो आइडाइड द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम हाइपो आइडाइड कैसे बनाया जाए। देखो, NaOH की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाते हैं। तो सबसे पहले NaOH यहां से H2O और ये हो जाएगा NaOH H2O NaOI सोडियम हाइपो आइडाइड। ओके, इसकी रिएक्शन हम करवाने वाले हैं एथेनॉल के साथ CH2 CHOH NaOI के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो यहां से हम निकालने वाले हैं H2O, यहां से दो हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन दोनों मिला के निकाल रहे हैं H2O। तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा CH3C11OH एथेनेल ओके, ये हो गया है H2O प्लस NaI। ओके, जो एथेनॉल है इसकी रिएक्शन वापस हम सोडियम हाइपो आइडाइड से करवाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन है, इसका प्रतिस्थापन आयोडीन के द्वारा हो जाए तो यहां से तीन हाइड्रोजन आयोडीन के द्वारा प्रतिस्थापित होंगे तो होगा CI3C11OH और यहां तीन हाइड्रोजन जुड़ जाए, मतलब यहां ये आ जाए तो हो जाएगा +3NaOH। ये हो जाएगा आयोडेल आयोडेल की रिएक्शन करवानी है NaOH के साथ। फोर्थ स्टेप NaOH। तो क्या होने वाला है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ओके, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला H इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा CHI3 प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट। नेट रिएक्शन देखना चाहिए, टोटल रिएक्शन क्या हुई है। तो देखो, नेट रिएक्शन संपूर्ण अभिक्रिया बात करेंगे तो एथेनॉल लेंगे, आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल लेंगे, NaOH के 6 मॉलिक्यूल लेंगे। ओके, इनकी परस्पर क्रिया होने से आइडोफोरम प्लस 5 NaI आयोडीन कंप्लीट हो गए, 8 थे तो 5 यहाँ पे आ गए, 3 यहाँ पे आ गए। ओके, Na के 6 है, एक यहाँ पे 1 काम में 5 काम में आ गए तो हो जाएगा HCOONA। हाइड्रोजन 6 इसके अंदर है, 6 इसमें 12 है तो हो जाएगा 5H2O। एक हाइड्रोजन यहाँ काम में आ गया, एक यहाँ पे है। ओके, तो इस प्रकार ये कंप्लीट रिएक्शन देखिए आइडोफोरम बनाने की विधि। ओके, हम देख रहे हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। देखो,
ओके, केमिकल रिएक्शन देखो, नंबर 1 सबसे पहले बता रहा है कि आइडोफोरम की अधिकांश अभिक्रियाएं क्लोरोफोरम के समान ही होती है। आइडोफोरम की अधिकांश अभिक्रियाएं क्लोरोफोरम के समान ही होती है। ओके, सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि जो शुद्ध क्लोरोफोरम था शुद्ध क्लोरोफोरम सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता था, या के साथ श्वेत अवक्षेप के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप नहीं देता है। ओके, हमने देखा कि शुद्ध क्लोरोफोरम सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का श्वेत अवक्षेप नहीं देता, जबकि शुद्ध आइडोफोरम AgNO3 के साथ AgI का पीला अवक्षेप देता है। पीला अवक्षेप देता है। रिएक्शन को समझें किस प्रकार दे रहा है, तो कह रहा है ये आइडोफोरम है, इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवा देंगे तो AgI का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ओके, ऐसा क्यों हुआ तो बताएंगे, क्योंकि आयोडीन CHI3 आसानी से अपघटित होकर I2 मुक्त करता है। ओके, इसलिए आइडोफोरम सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgI का पीला अवक्षेप देता है। सेकेंड रिएक्शन अपचयन, यदि आइडोफोरम का अपचयन Zn प्लस HCl की प्रेजेंस में करवा दें तो यहां से एक आयोडीन का प्रतिस्थापन हो जाता है और ये बनेगा CH2I2 प्लस HI। तो एक आयोडीन को रिप्लेस किया गया हाइड्रोजन के द्वारा, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ा है, तो कुल कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। अपचयन के लिए 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। नंबर 3 जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए एल्कोहलिक एच की प्रेजेंस में, तो देखो ये आइडोफोरम रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहली KOH, तो यहां से हम क्या निकालने वाले हैं? 3KI। यहां देखेंगे HC के साथ कितने OH ग्रुप जोड़ेंगे? 3 OH ग्रुप जोड़ देंगे, बना हुआ प्रोडक्ट क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अतः यहां से आप हीट करके क्या निकाल देंगे? वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें।
तो क्या बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट का नाम होगा फॉर्मिक एसिड। ओके, नंबर 4 देखेंगे हम। नंबर 4, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट देखने वाले तो बताएंगे, प्राथमिक एमीन चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया आयोडोफोरम के साथ एल्कोली क्योज की उपस्थिति में करवाने पर आइसोसाइनाइड बनता है। रिएक्शन देखेंगे, RNH2 एलिफेटिक एमीन रिएक्शन करवा रहे हैं आयोडोफोरम और एल्कोली क्योज के साथ, तो क्या बनेगा, देखो यहां से निकाल दो KI। ओके, यहां से 3 हाइड्रोजन और 3 H2O मिलके हो जाएगा। अब क्या हो गया, RNO-C आइसोसाइनाइड, RNC आइसोसाइनाइड। ओके, नंबर 5 देख रहे हैं, Ag पाउडर के साथ रिएक्शन, आयोडोफोरम की Ag पाउडर के साथ रिएक्शन देखो, प्लस 6Ag। ऐसी रिएक्शन क्लोरोफोरम में भी हुई, सेम रिएक्शन, I3CH। तो यहां से आप निकालने वाले 6AgI, यहां से 3 आयोडीन हटे, यहां से भी 3, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे दोनों कार्बन के बीच, जिसे आप एसिटिलीन या एथाइन कहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है, आयोडोफोरम को जब गर्म करते हैं तो बैंगनी वाष्प निकलती है। आयोडोफोरम को जब गर्म करते हैं तो बैंगनी वाष्प बनती है। ओके, यूजेज देखेंगे, आयोडोफोरम का उपयोग प्रतिरोधी तथा रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। आयोडोफोरम का उपयोग प्रतिरोधी तथा रोगाणुनाशी में किया जाता है। ये तो यहां आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, ट्राई हेलोजन वेपन, जिसमें क्लोरोफोरम पीछे ही क्लासेज में आज डिस्कस किया है, आयोडोफोरम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, टेट्रा हेलोजन वेपन। देखो,
टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो क्या बताएंगे, थ्योरी क्या रहेगी? जब किसी एल्केन के 4 H परमाणु का प्रतिस्थापन 4 हेलोजन परमाणु द्वारा हो जाता है तो टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न बनते हैं। किसी एल्केन के 4 H परमाणु का प्रतिस्थापन 4 हेलोजन परमाणु द्वारा होता है तो टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न बनते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो है CCl4। ओके, हमारा टॉपिक होगा CCl4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन। CCl4 क्या है? तो सबसे पहले बताएंगे इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कॉमन नेम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका कॉमन नेम होगा। आईपीसी नेम लिखेंगे टेट्राक्लोरोमेथेन इसे पायरीन व्यापारिक नाम रखा गया है, पायरीन। पायरीन इसका उपयोग आग बुझाने के रूप में किया जाता है। ओके, अब डिस्कस कर रहे हैं बनाने की विधियां। सबसे पहले क्या है, क्लोरोफोरम के क्लोरीनीकरण से बना सकते हैं और दूसरा है कार्बन डाइसल्फाइड के क्लोरीनीकरण से। तो दोनों रिएक्शन देख रहे हैं। फर्स्ट है क्लोरोफोरम के क्लोरीनीकरण और सेकेंड हमने लिया है कार्बन डाइसल्फाइड के क्लोरीनीकरण से। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बन क्लोरोफोरम CHCl3, इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तो यहां से प्रकाश की उपस्थिति में H परमाणु का प्रतिस्थापन क्लोरीन परमाणु द्वारा हो जाएगा तो बनेगा CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सेकेंड है, देखो कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया क्लोरीन के साथ करवा दें तो CCl4। ओके, और यहां से बनाएंगे H2Cl2, तो क्लोरीन के 6 काम में आ गए, इधर लिखेंगे 3Cl2। ओके, एक और स्टेप से बना सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन H2Cl2 के साथ करवा दें, उत्प्रेरक के रूप में निर्जल AlCl3 यूज करें तो क्या होने वाला है, यहाँ पे हम देखेंगे CCl4 प्लस, तो क्लोरीन के कितने चाहिए, 2 चाहिए। ओके, तो सल्फर के 4 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, तो कितने सल्फर आउट हो जाएंगे रिएक्शन में, 6। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ
कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रिडक्शन अपचयन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अपचयन कैसे हो। तो उन्होंने बताया कि यदि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अपचयन Fe+H2 की उपस्थिति में करवा दिया जाए तो क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। CCl4 का अपचयन Fe+H2 की प्रेजेंस में करवा देंगे तो हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। ओके, सेकेंड रिएक्शन है जलवाष्प के साथ अभिक्रिया। ओके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की रिएक्शन जलवाष्प के साथ करवा रहे हैं तो यहां से HCl, ये HCl अब क्या बच गया COCl2 फास्जीन तो आप कह सकते हो कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया जलवाष्प के साथ करवाने पर फास्जीन बनता है। नंबर 3, जल अपघटन। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जल अपघटन करवाया जाए। देखो एल्कोहली QH तो यहां से 4KCl। ओके, इसके बाद बना अपने पास ये वाला प्रोडक्ट, ये क्या है अनस्टेबल है। ओके, यहां से हम क्या निकालने वाले हैं H2O और ये क्या बच गया है CO2, अर्थात एक मॉलिक्यूल CO2 और दो मॉलिक्यूल क्या बनेंगे H2O बनेंगे। नंबर 4, राइमर टीमान अभिक्रिया। देखो रिएक्शन में हमने बताया ये रिएक्शन दो प्रकार से की है कि जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। ओके, और जब क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड की अभिक्रिया फिनोल के साथ करवाई जाती है तो वहां पे हम सैलिसिलिक अम्ल बना रहे हैं आज। तो सबसे पहले बताएंगे जब फिनोल की अभिक्रिया ये फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ एल्कोहली KOH की उपस्थिति में करवाई जाती है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये हम देखेंगे यहां से 4KCl। ओके, यहां से H2O, यहां देख रहे हैं एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन,
ये लेंगे कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल माइनस 4 KCl निकलना है, रिएक्शन में 2H2O निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं हम। नंबर 5, फ्रियोन का निर्माण। फ्रियोन कैसे बने, तो सबसे पहले बता रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवा दो HF के साथ, परजेंस एंटीविनी क्लोराइड HbCl5, तो यहां से 2 Cl का प्रतिस्थापन 2 F परमाणु द्वारा कर दें तो कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 लेंगे तो हो जाएगा CCl2 F2 प्लस 2HCl। ओके, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है फ्रियोन बार। देखो कैसे, तो इसका जो फ्रियोन का नामकरण करते हैं वो x, y और z के आधार पे करते हैं। x बराबर होता है कार्बन परमाणु की संख्या -1, तो यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। y होता है इसके अंदर h परमाणु की संख्या 1, तो h परमाणु इसमें है नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0 + 1, तो कितना आ गया इसकी वैल्यू 1। y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। F, तो Z होता है F परमाणु की संख्या, तो F परमाणु की संख्या फॉर्मूले में कितनी है, 2, तो फॉर्मूले के अनुसार नाम हो गया फ्रियोन बार। ओके, नंबर 6, 1,2 डाइक्लोरो एथीन के साथ अभिक्रिया। 1,2 डाइक्लोरोएथीन के साथ अभिक्रिया हम देखने वाले हैं। सबसे पहले 1,2 डाइक्लोरोएथीन, ये स्ट्रक्चर है, परजेंस ले रहे हैं, निर्जल AlCl3, इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ClCCl3। ओके, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेंगे, तो एक Cl यहां जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा CH और ये पूरा ग्रुप जोड़ दें यहां पर तो हो जाएगा CCl3। तो चेन गिने, नंबर 1, 2, 3, 3 कार्बन की चेन, नाम लिखेंगे सबसे पहले 1 1 1, इसके बाद 2 3 3, तो 3 ही हो गए, 4 5 6, तो लिखेंगे हेक्सा क्लोरो प्रोपेन। तो इस प्रकार आपने आज 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। एक तो हमने डिस्कस किया है आइडोफोरम क्या है और दूसरा डिस्कस किया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्लासेज में हम हेलो एरिन के बारे में डिस्कस करने वाले। ओके, थैंक यू वेरी मच।